महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को पालघर में जमकर हंगामा हुआ। बहुजन विकास अघाड़ी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। दावा किया कि नाला सोपारा में उन्होंने लोगों को प्रलोभन देने के लिए पैसे बांटे। हालांकि भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ठाकुर का यह दावा प्रचार का हथकंडा मात्र है और महाविकास अघाड़ी हार की ओर अग्रसर होने के कारण इस तरीके के आरोप लगा रही है। कल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि यहां चुनाव आयुक्त ने पैसों से भरा एक बैग और डायरियां बरामद की हैं। इनमें नामों की एक सूची है जिसमें बताया गया है कि किसको कितना पैसा दिया है। एक भाजपा नेता ने मुझे बताया कि 5 करोड़ रुपए लाए गए हैं। कलेक्टर ने मुझे बताया कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति भी नहीं दी गई है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस मुख्य चुनाव अधिकारी किरण कुलकर्णी ने बताया कि नाला सोपारा में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। आचार संहिता के अनुपालन के लिए गठित चुनाव मशीनरी का उड़न दस्ता भी मौके पर पहुंचा। उड़न दस्ते ने परिसर का जायजा लिया और कुछ चीज़ों को भी जब्त किया। संबंधित अधिनियमों के तहत FIR दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि पालघर के नाला सोपारा में विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को एक होटल के बाहर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। होटल के अंदर जब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की बैठक चल रही थी, बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज हितेंद्र ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। BVA नेता हितेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद तावड़े ने पालघर जिले में एक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को पैसे बांटे। तावड़े और BVA नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती भी 23 नवंबर को होगी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर ने दावा किया कि कुछ भाजपा नेताओं ने बताया कि भाजपा महासचिव विनोद तावड़े मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 5 करोड़ रुपए बांटने विरार आ रहे हैं। मुझे लगा कि उनके जैसा राष्ट्रीय नेता इतना छोटा काम नहीं करेगा। फिर मैंने उन्हें यहां देखा। मैंने चुनाव आयोग से उनके और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। BVA विधायक ने आरोप लगाया कि जिस होटल में तावड़े ठहरे थे उसकी CCTV रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई थी। होटल प्रशासन तावड़े और भाजपा के साथ मिलीभगत करता दिखाई दे रहा है। इसी बीच खबर आई कि तावड़े और ठाकुर एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि इसे चुनाव आयोग ने रुकवा दिया। इस बारे में जब तावड़े से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ नहीं पता है। थोड़ी देर बाद दोनों को एक ही गाड़ी पर बैठकर होटल से रवाना होते जाते हुए देखा गया। इस पूरे मामले पर विनोद तावड़े ने बताया कि नाला सोपारा में विधायकों की बैठक चल रही थी। मतदान के दिन आचार संहिता, वोटिंग मशीन को कैसे सील किया जाएगा और कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो क्या करना है, मैं उन्हें इसके बारे में बताने गया था। वहीं इस मामले में शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि मैंने तुलना भवानी मंदिर में पूजा की, अर्चना की और प्रार्थना की महाराष्ट्र में भ्रष्ट राक्षसों का राज खत्म हो। मैंने प्रार्थना की ऐसी सरकार आए जो महाराष्ट्र की संस्कृति को संवारेगी। यहाँ आते समय भी मेरे बैग की जांच की गई थी लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे आप लोगों से पता चला कि विनोद तावड़े के बैग में पैसे मिले थे। कल अनिल देशमुख पर हुए हमले में इस्तेमाल किए गए पत्थर की जाँच कौन करेगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि भाजपा योजना का फंडा फूट गया है। ठाकुर ने वही किया जो चुनाव आयोग को करना चाहिए था। चुनाव आयोग के अधिकारी हमारे बैग की तो तलाशी लेते हैं और हमारी जांच करते हैं, फिर भी भाजपा के इन लोगों पर ऐसी कोई जांच नहीं होती है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले पर लेकर विनोद तावड़े और भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वीडियो में भगवा पोशाक पहने हुए व्यक्ति को प्रमुखता से देखा जा सकता है। वह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं जिनके पास बड़ी रकम बरामद हुई है। मेरे पास मौजूद जानकारी के अनुसार उन्हें मुंबई के विरार ईस्ट इलाके में पकड़ा गया। उनके पास से काला बैग मिला जिसमें 15 करोड़ रुपए की जानकारी वाली डायरी और 5 करोड़ रुपए नकद की बात भी उन्होंने कही है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों का खंडन किया है। भाजपा नेता और MLC प्रवीण दावेकर ने कहा कि MVA पहले ही हार मान चुकी है, उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना ही है। यही वजह है कि वो हमारे खिलाफ ऐसे बेतुके आरोप लगा रहे हैं। RNN न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार। आज विरार में विनोद तावड़े जी, जो कि एक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रेड में, और ये रेड इलेक्शन कमीशन की नहीं थी,
वो जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट हैं उनने जब रेड किया तो उनके पास 5 करोड़ रुपए और एक डायरी जिसमें उन्होंने किसको पैसा बांट रहे थे एक होटल में पाए गए हैं। तो ये क्लियरली साबित करता है जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धनबल का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 4 बार चेकिंग की थी। उनकी एक वेलकमिंग कमेटी थी, हर बार वो किसी हेलीकॉप्टर से उतरते थे, उनका चेकिंग करते थे। तो यही इलेक्शन कमीशन गुजरात से आ रहे खोखे, दिल्ली से आ रहे खोखे रोकने में, नियंत्रण करने में नाकामयाब कैसे रहा? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है विनोद तावड़े जी विरार में, अगर विरार में ही 5 करोड़ बांटते हुए पाए गए हैं तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही होगी? तो जो हमने कहा था जब हमारी सरकार गिरी थी कि 50 खोखे एकदम ओके, उसी के आधार पे, उसी के बल पे ये सरकार गिरी थी हमारी, और वही दंगा नाच हमने गोवा की टेबलों पे देखा जो आज पैसे बांटते हुए हमें दिखाई दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास प्रजातंत्र से हटकर धन की मजबूती पर प्रजातंत्र स्थापित करने का काम है, आज पर्दाफाश हुआ है। पर महाराष्ट्र की जनता बहुत स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो चुनाव है, जो कल ही होने वाला है, आज डेस्परेशन भारतीय जनता पार्टी की इतनी है कि उनको लगता है वोट के पैसों के बल पे ये लोग चुनाव जीत लेंगे। पर महाराष्ट्र की जनता सतर्क रहे कि ये लोग वो हैं जो गुजरात से पैसा लेकर आते हैं, गुजराती कारोबारियों का पैसा लाकर यहां पे मिटा रहे हैं और बांट रहे हैं। यही गुजराती कारोबारी फिर महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से बाहर लेकर हमारे युवाओं को बेरोजगार छोड़कर, हमारी महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म करने पर तुले हुए हैं और महाराष्ट्र को कम आंकने में कोशिश कर रहे हैं। ऐसी रणनीति और ऐसी साजिश जो हो रही है महाराष्ट्र के खिलाफ, उसमें आप बिल्कुल साथ मत दीजिएगा। और विनोद तावड़े जी जो एक सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और आज पकड़े गए हैं, उन पे किसी तरीके की कार्रवाई होगी। और मैं तो मांगती हूं ऐसी इलेक्शन कमीशन को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जो पैसों के बल पे और धन के बल पर और सत्ता के बल पर और कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट के बल पर, पीएम केयर्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड, सबके बल पर चुनाव जीतना चाहती है और प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।